Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 7th mathematics chapter 13 exercise 13.5. ओके, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है और ये क्या है, ये है इस सर्कल का सेंटर. ठीक है, इसको यूजुअली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं. सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से. अब देखना, ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, एक टर्म होता है सर्कमफ्रेंस. क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ठीक है, क्या होता है उसका फॉर्मूला? सबसे पहले फॉर्मूला लर्न कर लो. ठीक है, फिर मतलब समझा रही हूँ क्या होता है इसका. ये होता है 2πr. ठीक है, ये क्या है? पाई है. पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है. कहीं कहीं पे ये वैल्यू 3.14 भी दी हुई होगी, तो 3.14 नहीं लेना आपको, डेसिमल वैल्यू नहीं लेना है. कभी अगर टाइम मिला, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बताती 3.14 क्यों नहीं लेते. ठीक है, कई बारी बोलते हैं लेकिन एक्यूरेट वैल्यू 22/7 है. ठीक है, ठीक, तो यहाँ मैं 22/7 से ही पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है स्पेसिफिक वैल्यू तो. ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि 3.14 लेके ही सॉल्व करना है तो फिर पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे. ठीक है, अब देखो 2πr मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर. ठीक है, यहाँ पे आर क्या है? आर है आपका रेडियस. ठीक है, आर क्या है? यहाँ पे रेडियस है. ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है, एक टर्म होता है, वो होता है डायमीटर ऑफ सर्कल. ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यूजुअली इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से. ठीक है, ठीक, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू आर होता है. मतलब ये रेडियस का 2 टाइम्स होता है. ठीक है, रेडियस का 2 गुना. अगर रेडियस आपका सपोज 6 है तो आपका डायमीटर कितना होगा? इसका 2 टाइम्स. 2 टाइम्स कितना मतलब 12, जस्ट डबल. ठीक है, समझ गए? ठीक, अब देखो सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है ये समझो. ठीक, ये क्या है? ये है आपका सेंटर और ये क्या दिख रहा है? ये आउटर पार्ट दिख रहा है. ठीक है, किसका? सर्कल का. तो सर्कमफ्रेंस टू द मीन द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल. ठीक है, समझ गए? द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल. इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, तो अगर मैं जाती हूं यहां से, ये पूरा मैं डिस्टेंस कवर करती हूँ सर्कल का, तो यही क्या है? ये मैंने क्या कवर किया? सर्कमफ्रेंस कवर की. और इसी को कहते हैं, अगर आप एक पूरा राउंड कवर करते हो, इसको कहते हैं 1 रेवोल्यूशन. याद रखना, ऑलवेज याद रखना है 1 रेवोल्यूशन. क्यों मैंने बताया ये टर्म? क्योंकि एक आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है उसमें. ठीक है, अब वो उस क्वेश्चन में ये कह सकते हैं कि जो सपोज व्हील है, ठीक है, व्हील है, बाइसिकल व्हील है. ठीक है, एक आपका मोटर बाइक है, उसका एक व्हील है. वो कह रहे हैं कि 1 रेवोल्यूशन में वो 30 मीटर क्या डिस्टेंस कवर कर रहा है. मतलब ये 30 मीटर क्या है? 30 मीटर 1 रेवोल्यूशन, यानी कि वो एक सर्कमफ्रेंस यानी एक राउंड कवर कर रहा है. तो ये किसके इक्वल होगा? ये 2πr के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ठीक है, समझ गए क्यों बताया मैंने? ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है. ठीक है, 1 रेवोल्यूशन का मतलब समझ गए. अब देखो डायमीटर क्या होता है. सबसे पहली बात, रेडियस क्या होती है? ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द आउटर पार्ट ऑफ द सर्कल. मतलब यहां से लेके यहां, यानी कि सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट अगर मैं लेती हूं और वहां से अगर सेंटर तक की डिस्टेंस मेजर करते हैं, यही होता है आर. अब आप बोलोगे मैम आपने यहां मेजर किया है. ठीक है, सपोज मैं यहां लेती हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू भी आर है. अगर ये 3 है तो ये भी 3 ही है. ठीक है, कोई और पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया, ये भी आर ही है, ये भी 3 है. ठीक है, ये भी आर ही है, ये भी आर ही है, ये भी क्या है? आर ही है. मतलब ये आप कहीं भी लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे, कहाँ पे? सर्कमफ्रेंस पे. ठीक है, और डिस्टेंस मेजर करोगे सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट एट विच
इज प्रेजेंट इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, तो वो जो डिस्टेंस होगी उनके बीच की वो इक्वल ही होगी और वही होती है रेडियस। ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब आपको क्या समझना है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, अब मैंने क्या बताया, डायमीटर ऑफ सर्किल 2 इंटू आर, यानी रेडियस का डबल। अब सपोज ये सेंटर है और ये मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर दी, समझ में आ गया, ये तो रेडियस है। अगर ये आर है, सपोज मैंने इधर भी इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, ये भी आर है, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r हो गया, और यही क्या है, ये है आपका डायमीटर। समझ गए, यानी कि वो लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन सेगमेंट, नहीं बिल्कुल सही है, वो लाइन सेगमेंट जिसकी वैल्यू मतलब जिसकी डिस्टेंस जो होती है वो आर की डबल होती है, वही क्या है, वो है डायमीटर। ठीक है, समझ गए। द डायमीटर ऑफ द सर्किल इज 2 times द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसी लैंग्वेज में, मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको राइट भी करना है और विथ फॉर्मूला राइट करना है। क्यों, क्योंकि ये आपका जरूरी नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है क्वेश्चन में। मैं इसको फाइनल पेपर में आपका फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकती हूँ, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी दे सकती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो, ये हो गई सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। अब देखो, अगर मैं बोलूं ये सर्कमफ्रेंस है और सपोज, ठीक है, क्वेश्चन में यूज होगा तब तो मैं बताऊंगी, यहां भी देख लो। देखो, ये सपोज मैंने एक बनाया स्क्वायर, ठीक है, ये सर्किल जो है, ये सर्किल की सर्कमफ्रेंस है, ठीक है, यानी आउटर पार्ट, ठीक है, और ये जो आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल जो है इसका आउटर पार्ट, तो इसको क्या बोलते हैं, ये मैंने बताया आपको, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। तो एक बात बताओ, अगर मैं एक वायर लेती हूँ, ठीक है, एक मैं वायर लेती हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक, सपोज इसी को मान लो, चलो चलो ये ले लेते हैं, हेडफोन, ठीक है, टूटा हुआ है बट चलेगा। ठीक, देखो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, ये हेडफोन मैंने लिया, ठीक है, अगर सपोज मैं इस हेडफोन से, इतना है हेडफोन, ये जो वायर है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो वायर दिख रहा है आपको, इतना जो मैं दिखा रही हूँ आपको, एक बात बताओ, इतना ही है ये वायर, ठीक है, इसी से मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये जो है सपोज ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब अगर मैं इसे अनफोल्ड करूं, अनफोल्ड इन द सेंस इसे मैं खोल दूं और इसी से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं, इतने से ही, तो एक बात बताओ, क्या चेंज नहीं हुआ, वायर की लेंथ चेंज नहीं हुई, यानी कि सर्किल की सरकमफ्रेंस चेंज नहीं हुई, और जो आपका रेक्टेंगल है उसकी क्या नहीं चेंज हुई, पेरीमीटर चेंज नहीं हुई। इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल डिस्टेंस आपको दिख रहा है, इसी से मैं सर्किल बना रही हूँ, इसी से मैं रेक्टेंगल बनाऊंगी, तो ये तो चेंज हो नहीं रहा, मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। ये क्वेश्चन में होगा, इस वजह से मैंने यही बता दिया। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं क्या, 13.5। और हाँ, 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सारे बच्चों को डाउट है, तो अभी बता देती हूँ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो थोड़ा सा समझाने वाला पोर्शन है, ठीक है, और उसका आंसर भी आंसर सीट में आपका रॉन्ग है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर। अब डायमीटर की आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 3.3 मीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, अब देखो सिस्टमैटिक वे में आप अरेंज कर लेना, ठीक है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, यानी कि किसकी वैल्यू गिवन है, 2 पाई आर की वैल्यू, ये कितनी है, 3.3 मीटर। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये आर भी क्या है, डिस्टेंस है, मतलब इसकी भी वैल्यू किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक, और ये जो सर्कमफ्रेंस है ये भी क्या है, डिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू मीटर में ही गिवन है। ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है, किसी में भी हो सकता है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। ठीक, अब देखो यहां से क्या करना है, सबसे पहले पाई की वैल्यू पुट की 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 3.3। आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, क्यों करनी है, क्योंकि 2r करेंगे तो क्या आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब देखो ये किया, इसको सबसे पहले सॉल्व किया, r इज इक्वल टू 3.3 इंटू 7 अपॉन 2
इंटू 22। ये तो आ गया होगा आप सभी को समझ में। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, क्या किया है, अपॉन में 7 था तो इंटू में आ गया, और 2 इंटू 22 था, इंटू में था आर के, तो किस में आ गया, डिवीजन में आ गया। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22। ठीक है, ये आ गया आपका 2.1 अपॉन 4। ठीक, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, देखो डेसिमल हटा दिया मैंने, अपॉन में कितना हो गया 40। जो आपने 40 का डिवीजन किया 21 में, तो ये आ गया 0.525 मीटर। ठीक है, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये है आर की वैल्यू, आपको निकालनी किसकी है, डी की, डायमीटर की। तो डायमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 2r, यानी 2 इंटू 0.525। आंसर कितना आएगा आपका, ये आएगा 1.050 मीटर। ये आ गया आपका डायमीटर, यही आपका क्या है आंसर है। समझ गए, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है। ठीक है, सेकेंड आप करोगे। ठीक है, 44 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 44 सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर की वैल्यू भी किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। ठीक, चेंज नहीं करना है उसको। ठीक है, अब देखो सेकंड, देखो फाइंड द सर्कमफ्रेंस। अब इसमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, और आपको रेडियस गिवन है, कितना गिवन है फर्स्ट में 4.2 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे आप रेडियस की वैल्यू पुट कर दो। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट। ठीक है, 2 इंटू पाई, 2 पाई आर था सर्कमफ्रेंस, इंटू आर की वैल्यू कितना गिवन है 4.2, ये रख दिया मैंने, 7 6 42। ठीक है, पॉइंट आएगा। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। पॉइंट 6 इंटू 2 1.2 हो जाएगा, इंटू 22, 2 इंटू 0.6 कर दिया मैंने पहले। ठीक है, उससे आया 1.2, मल्टीप्लाई कर लेना 2 इंटू 22 इंटू 1.6। ठीक है, जितना भी आंसर आ जाए, 1.6 नहीं, ये 0.6 है। ठीक है, जितना भी आंसर आ जाए, ये आ जाएगा 26.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। ये क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। ठीक है, यहाँ भी ये राइट करोगे आप, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, डायरेक्ट नहीं लिखना है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो द डायमीटर ऑफ अ साइकिल व्हील इज 28 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट टेक इन मूविंग 11 किलोमीटर। देखो ये क्वेश्चन आ गया रेवोल्यूशन का। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन क्या बताया था मैंने, कि एक पूरा राउंड कंप्लीट करना, मतलब कि 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, आपका सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल के। ठीक है, समझ गए इतना। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट टेक इन मूविंग 11 किलोमीटर, मतलब एक साइकिल व्हील है जिसका आपको डायमीटर गिवन है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस डायमीटर का हाफ होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर डायमीटर रेडियस का डबल होता है तो जो रेडियस है वो मतलब क्या है, डायमीटर का हाफ होगा। ठीक है, रेडियस की बात क्यों बात कर रही हूं मैं, क्योंकि आपका फॉर्मूले में रेडियस यूज होता है, ना कि आपका डायमीटर। ठीक है, तो आपको रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, चलो बता देते हैं, पहले रुक जाओ। देखो सबसे पहले आपको डायमीटर गिवन है, फिर उसके बाद ये पूछ रहे हैं वो कि उसको कितना राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा 11 किलोमीटर जाने के लिए। ठीक है, साइकिल व्हील है वो तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस टाइप से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो ये जो रेवोल्यूशन है उसको कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करने, ये 1 है, ऐसे ही कितने करने। ठीक है, आगे जा रहा है वो, तो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पड़ेंगे उसको, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो ये है आपका क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब देखो डायमीटर आपको कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी, जस्ट इसकी हाफ करने के लिए डिवाइड बाय 2 करते हैं। ठीक है, कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन मैंने बताया था वो किसके इक्वल होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल के, तो 2 पाई आर होगा। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14, इसको सॉल्व किया कितना आया 88 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे वही फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर। अब ध्यान से देखना, ये है आपका सेंटीमीटर में और यहाँ है आपका 11 किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 11 इंटू 1000, ये क्या हो गया, ये हो गया मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 का मल्टीप्लाई और होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो 1000 का मल्टीप्लाई हो गया, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये है आपका क्या टोटल डिस्टेंस जो आपको गिवन है 11 किलोमीटर, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे पुट किया डायरेक्ट, आप यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। अपॉन डिस्टेंस कितना कवर किया है 1 रिवोल्यूशन में 88। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 12,500। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक, समझ गए। अब चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, assuming that the earth equator diameter is 12,530 किलोमीटर, find the circumference of the equator। ये तो बहुत इजी हो गया। देखो कुछ नहीं करना है, 12,530 का हाफ करना है, हाफ यानी डिवाइड बाय 2, जितना आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेडियस, और रेडियस आ गया तो आपको 2πr में वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है। 2 इंटू 22/7 इंटू जो r की वैल्यू वो कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी 6265। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या है आपका, अ गार्डन रोलर हैज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ 3 मीटर्स, हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज इट मेक इट मूविंग 21 मीटर्स। अब ये तो और ही इजी हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रेडियस डायमीटर गिवन था, फिर रेडियस आपने फाइंड आउट किया, फिर आपने 1 रिवोल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट की ना, लेकिन यहाँ पे तो आपको सर्कमफ्रेंस की वैल्यू गिवन है, यानी कि 2πr की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, कितना है 3 मीटर है, ठीक है। और क्या गिवन है कि यहाँ पे भी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका टोटल डिस्टेंस कितना है 21 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में कितना है टोटल डिस्टेंस 21, और आपका 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 3, जितना सर्कमफ्रेंस है उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा ना वो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7 मीटर, नॉट मीटर, ये भी क्या है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, यानी 7 आंसर आएगा आपका, ठीक है। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है, समझ गए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हाउ मेनी टाइम्स डज द व्हील ऑफ अ कार रोटेट इन अ जर्नी ऑफ 1925 मीटर इफ इट इज नोन दैट द रेडियस ऑफ द व्हील इज 49 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है, ठीक है, रेडियस गिवन है, और उसमें ये पूछ रहा है, सिंपल पूछ रहा है नंबर ऑफ रोटेशन कितना होगा अगर आपका डिस्टेंस 1925 मीटर है तो, ठीक। तो देखो नंबर ऑफ रोटेशन पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ रहा है वो, ठीक है, कितने राउंड कंप्लीट करेगा वो। उसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस के लिए आपको रेडियस गिवन है, तो कितना आएगा, देखो यहाँ कितना होगा 49, ठीक है, 49 आपको गिवन है, ठीक है। कितना आएगा 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, ये आ गया 44 इंटू 7 308, ठीक। ये क्या आ गया आपका 308 मीटर। ये क्या है 1 रेवोल्यूशन यानी 1 रोटेशन, ठीक है, रोटेशन लिख लो, ठीक है, समझ गए, ठीक। अब देखो ये आ गया आपका, अब क्या आपको फाइंड आउट करना है, सिंपल है, टोटल डिस्टेंस कितना है 1925 मीटर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया था आपका, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, क्योंकि आपका जो रेडियस है वो भी सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1925 मीटर इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटू 100, ठीक है, अपॉन द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन कितना है 308, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 625। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल आप 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 1 2, 2 5 10, 2 4 8, 2 5 10, ठीक है। यहाँ से फिर से कर दो
2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, कितना आएगा 25, 2 ज़ा 50। ठीक है, अब ये 11 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो 11 7 ज़ा 77, 11 1 ज़ा 11, रिमेनिंग 8, 11 7 ज़ा 77, रिमेनिंग 5, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, अब ये हो रहा है क्या? 25 टाइम्स। ठीक है, यस 25 7 ज़ा 175 होता है। 7 से कैंसिल आउट कर दो, 7 2 ज़ा 14, 3 25। ठीक है, कितना आ गया 25 इंटू 25, कितना आ जाएगा 625, यानी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रोटेशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो गया? 625। ठीक, समझ गए? ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप करोगे। ठीक है दादा, मैं क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जस्ट अ सेकेंड बता रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 अभी थोड़ी देर में सेकेंड वीडियो में आएगा। ठीक है, वो अभी देखो आप 13.1 क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे देखना आप, देखो क्वेश्चन में क्या है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड आर 90 मीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 45 मीटर, 65 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग इज it at rupees 4.50 per square meter. How long will a man take to go twice round the field if he walks at the rate of 2 meters per second? ठीक है, क्वेश्चन में ये है, आपको लेंथ और ब्रेथ दी हुई है एक प्लेग्राउंड की। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड फाइंड आउट किया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था जब मैंने इसको सॉल्व कराया था ऐसे क्वेश्चंस को, कि सबसे पहले आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, क्या किया? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम उसमें सेंटीमीटर में गिवन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, देखो 90 मीटर, 75 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने 75 को भी मीटर में चेंज किया। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सेंटीमीटर टू मीटर करते हैं तो क्या करते हैं? डिविजिबल बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 0.75। ये मैंने सॉल्व करना आपको बताया कि अपॉन में 2 zeros हैं तो कितना डेसिमल कहाँ पुट होगा? आफ्टर 2 डिजिट। ठीक है, फ्रॉम राइट। अब ये कितना हो गया? 90.75। ठीक है, ये क्या आ गया? अब ये मीटर में आ गया ना। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम मीटर में ही क्यों कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर में भी तो कन्वर्ट कर सकते थे 90 मीटर को, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन यहाँ देखो कॉस्ट ऑफ टर्फिंग किस में दिया हुआ है? पर स्क्वायर मीटर में दिया हुआ है ना, यानी कि मीटर में ही गिवन है, तो फिर यहाँ भी चेंज करना पड़ता सेंटीमीटर में। इस वजह से मैंने इसको चेंज किया है मीटर में। समझ में आ गया? लेंथ कितना हो जाएगा? 90.75 और ब्रेथ कितना हो जाएगा? 45.65। ठीक है, ये हो गया, ये समझ गए? अब देखो इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करना है बस सिंपल, तो कितना आएगा? 4142.7375। कैसे करोगे मल्टीप्लाई? ये है मल्टीप्लिकेशन, बस इसमें क्या है? कैलकुलेशन है बेटा, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये किया मल्टीप्लाई, और आफ्टर 4 डिजिट आपको डेसिमल पुट करना। ठीक है, ये करके और आपको आफ्टर 4 डिजिट, क्यों 1 2 3 4, आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल पुट कर दोगे। ठीक है, कर दिया, ये आ गया इसका एरिया। अब पर स्क्वायर मीटर पे कितना रुपीस लग रहा है? 4.50, तो इतना स्क्वायर मीटर में कितना लगेगा? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ गया, ये आ गया 18,642.31875 रुपीस। ठीक है, समझ गए? अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तो आ गया कॉस्ट ऑफ टर्फिंग, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि अगर उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है तो उसको कितना टाइम लगेगा अगर वो ट्वाइस राउंड करता है फील्ड का। ठीक, अब यहां ध्यान से सुनो, ये है। ठीक है, फील्ड का वो ट्वाइस राउंड कर रहा है। ठीक, मतलब किसका कर रहा है वो? इसका। ठीक है, तो ये क्या है? ये पेरीमीटर है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर।
ठीक है, ऑफ रेक्टेंगल। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल का शेप है। क्या आ जाएगा? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, इसको ऐड करना है देन 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 90.75 प्लस 45.65 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये किया आपने। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, ऐड करके सॉल्व कर लेना। ये आ जाएगा 272.8 मीटर। ठीक है, ये क्या है? ये तो एक राउंड का है, लेकिन वो जा कितना रहा है? वो ट्वाइस राउंड कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ये फास्ट, ठीक है, ये फास्ट इसी पॉइंट पे, और फिर सेकंड फिर से, यानी कि 2 टाइम्स कवर कर रहा है डिस्टेंस की नहीं, तो इसका भी 2 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, यानी 2 इंटू 272.8 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको आपने मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया। ठीक है, कितना आएगा? 546.45.6 इतना आएगा ये। ठीक है, मीटर, अगर वो ट्वाइस राउंड कंप्लीट कर रहा है तो। ठीक है, अब देखो 2 मीटर पर सेकेंड से, यानी इसमें 2 का अगर आपने डिवीजन कर दिया तो क्या आ जाएगा? वो टाइम आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में किसमें डिवाइड करना है? डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, तो ये आएगा 272.8। ये क्या है? सेकेंड है, और इसको आपने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 का और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आंसर फाइनल आएगा 4 मिनट 54, नॉट 4.54, ये आ जाएगा मिनट। ठीक है, ये आंसर आएगा फाइनल। ठीक है, कई बच्चों का गलत आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा। यही है आंसर फाइनल। ठीक है, आंसर शीट में आपका गलत है। आंसर शीट में आपको गिवन है 34 मिनट 32 सेकेंड्स। ठीक है, वो नहीं होगा। ठीक है, ट्वाइस राउंड कंप्लीट कर रहा है, यही इसकी सही मेथड है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।